आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रोहन गोयल है और मैं फ्रीचार्ज की मार्केटिंग टीम का हिस्सा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बिज़नेस चलाना और बढ़ाना दोनों ही कठिन हो गया है, क्योंकि कोविड की स्थिति के बाद बिज़नेस में काफ़ी कैश फ्लो की कमी और सब बिज़नेसेस लोन लेना चाहते हैं, पर लोन से के बारे में उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। क्या लोन लेना सही है? कब लोन लेना सही है? और भी कई सवाल। इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ फ्रीचार्ज के चीफ बिज़नेस ऑफिसर मिस्टर प्रियांक गोविला मौजूद हैं, जो आपसे बात करेंगे आज के टॉपिक तरक्की के तरीके पर। अगर आपके मन में प्रेजेंटेशन के दौरान कोई भी सवाल आए, तो आप उन्हें ज़ूम मैसेज पैनल Q&A में टाइप कर हमें भेज सकते हैं। इन प्रश्नों का जवाब हम प्रेजेंटेशन के अंत में देंगे। चलिए और देरी नहीं करते हैं और इस वेबिनार को शुरू करते हैं। वेलकम प्रियांक, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज आप हमसे जुड़े। हाय रोहन, और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार। शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया आज, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके बिजनेस और आपके लिए फायदेमंद रहे। थैंक्स प्रियांक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। प्रियांक, हाल ही में कोविड की स्थिति के चलते छोटे बिज़नेसेस के लिए सब कुछ बहुत कठिन हो। आज भी हम नहीं जानते कि आने वाले कुछ समय में चीज़ें और बिज़नेस के हालात कैसे होंगे। ऐसे में बिज़नेसेस को अपने आप को खुद को कैसे तैयार करना चाहिए? पैसों की ज़रूरत और रोज़ाना ज़िंदगी के नज़रिए से। बहुत अच्छा प्रश्न है रोहन। आप सभी जानते हैं कोविड की स्थिति के साथ पैसे की कमी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गई है। बिजनेस लोन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिजनेसेस चलाने के लिए और बढ़ाने के लिए लोन एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया बन चुका है। इसलिए अगर बिजनेस बढ़ाना है तो लोन के बारे में सब कुछ पता होना बहुत ही जरूरी है। कई बिजनेस ओनर्स जो डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट हिस्ट्री के द्वारा लोन नहीं पा सकते, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, फैमिली, फ्रेंड्स या आसपास के पड़ोसियों से लोन लेने का। बहुत सारे छोटे बड़े बिजनेसेस अपने आसपास से पैसे तो उधार ले लेते हैं, पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर उनको ये लोन मिलते हैं। पर आज हम ये कह सकते हैं कि लोन लेने के लिए परिवार या इस तरह के कर्जदारों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे संस्थानों ने इस जरूरत को पहचाना है और लोन देना शुरू कर दिया है। ये लोन्स कोई भी बिजनेसेस आसानी से ले सकते हैं, और ये लोन्स आपके बिजनेस पर बोझ भी नहीं डालते। ऐसे लोन लेने से आपके बिजनेसेस को बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशन से जुड़ने का मौका मिलता है, आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है, और भविष्य में आने वाली बड़ी लोन की जरूरत की प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करने को मिलती है। तो प्रियांक, एक बिज़नेस को लोन लेने के बारे में कब सोचना चाहिए? रोहन, कोविड महामारी में सारे बिजनेसेस बहुत लॉस में गए हैं, और इन सबका एकमात्र मेन कारण था कैश फ्लो का प्रॉब्लम। ऐसी सिचुएशंस में एक लोन बहुत जरूरी होता है, ताकि आप समय से आगे रहें और पैसे की कमी की वजह से बिजनेस में कभी रुकावट ना महसूस करें। और भी बहुत ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर बिजनेस लोन्स आपको मदद कर सकते हैं। जैसे अगर कोई त्योहार नजदीक आ रहा है और आप ज्यादा सेल्स के लिए एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और आपको स्टॉक बढ़ाना है इसके लिए, या फिर आपको आपके बिजनेस में हेल्प के लिए स्टाफ को हायर करना है, या आप अपने स्टोर को रेनोवेट ही क्यों नहीं करना चाहते हो, या और भी ऐसे बिजनेसेस के छोटे मोटे काम जो आते रहते हैं। इन सभी परिस्थितियों में एक बिजनेस लोन बहुत फायदेमंद होता है। आपको बस इतना यकीन होना चाहिए कि ये लोन आपके बिजनेस को दुगना बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। अच्छा। लेकिन प्रियांक, कई केसेस में बिज़नेस लोन लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। तो बिज़नेस लोन लेने के लिए या एलिजिबल बनने के लिए बिज़नेसेस को क्या करना चाहिए? लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है रोहन। यहाँ पर मौजूद जितने हमारे भाई बंधु हैं, सबको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये अच्छे डिसिप्लिन और समझदारी की बात है। बिजनेसेस को स्मार्ट होना चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो कम से कम लोन लेने के लिए तो एलिजिबल हों, ताकि भविष्य में जब भी बड़े लोन की आवश्यकता पड़े उनको,
तो वो आसानी से बड़े लोन को अप्लाई करके ले सके। अगर किसी भी बिजनेस को लोन के लिए एलिजिबल बनना हो, तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि अपने कैश फ्लो को ठीक से मैनेज करें, अपने कस्टमर्स के लिए समय समय पर पेमेंट्स के तरीकों को आसान करें, उन्हें मॉडर्नाइज करते रहें, क्योंकि कस्टमर्स तो नए नए तरीके अपनाते रहते हैं, और जैसे जैसे आप भी ये नए तरीके अपनाएंगे, आपके कस्टमर्स आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अपने बिल्स और ईएमआईज का भुगतान समय पर करें, ताकि आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ती रहे। लोन लेते टाइम ट्रस्टेड लेंडर से ही लोन लें, क्योंकि ये ट्रस्टेड लेंडर सभी प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं और आपको बेहतर सेवाएं देते हैं। ये नए और छोटे लेंडर्स की तुलना में कम इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करते हैं। और आखिरी बात, जितनी जरूरत हो बस उतना ही लोन लें, क्योंकि आजकल बहुत से छोटे लोन ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपको बहुत ही कम रेट पर बहुत जल्दी से लोन दिला सकते हैं। पर प्रियांक, एक बिजनेस के नजरिए से छोटा लोन या बड़ा लोन कौन सा ज्यादा लाभकारी होता है, और ये बिजनेस उसका निर्णय कैसे ले कि उन्हें छोटा लोन लेना है या बड़ा लोन लेना है? क्या आप इसके बारे में थोड़ा और विस्तार में बता पाएंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है रोहन। एक सिंपल सा रूल मैं समझाता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोन लेने की प्रक्रिया में नए हैं, तो छोटे लोन से शुरुआत करें। उसका उपयोग और रीपेमेंट का ध्यान रखें, और देखें कि आप इससे कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तेजी से बढ़ना चाहते हैं और आपको बहुत अधिक पैसों की जरूरत है किसी भी कारणवश, तो आप बड़े लोन की तरफ जा सकते हैं। आपको इन दोनों के बीच का अंतर मैं समझाता हूँ। शुरुआत करते हैं छोटे लोन से। इसे चुकाना आसान है, और इससे आपके रोजाना के खर्चे या सेविंग्स पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। छोटे लोन से आप अपने क्रेडिट हिस्ट्री और अपना क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे सुधार सकते हैं, ताकि भविष्य में जब भी आपको एक बड़े लोन के लिए जरूरत पड़े, तो आप उसके लिए पहले से ही एलिजिबल हो सके। आप अपने तत्काल खर्चों को पूरा कर सकते हैं छोटे लोन्स लेके, वो भी बिना अपने निवेश या सेविंग्स को तोड़े हुए या उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट डाले हुए। अब चलिए रोहन, मैं आपको बताता हूं कि बड़े लोन्स के बारे में क्या पता होना चाहिए हमें। सबसे पहले तो किसी भी बड़े लोन के लिए एक मजबूत क्रेडिट हिस्ट्री होना बहुत ही जरूरी है। एक बड़े लोन का भुगतान सही समय पे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना करने पे आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है। और जब तक आप इसके भुगतान को लेके पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट ना हो, तब तक बड़ा लोन ना लें, वो ही बेहतर रहता है। अगर आपको जरा भी डाउट है, तो आप छोटा लोन ही लें, जैसे कि फ्री चार्ज बिजनेस लोन, जो आपकी सारी जरूरतों में मदद करेगा और आपको काफी लाभ पहुंचाएगा। ये तो काफी आपने अच्छी चीज बताई प्रियांक। पर तो प्रियांक, क्या आप हमें फ्रीचार्ज बिजनेस दिए छोटे लोन्स के बारे में और जानकारी दे पाएंगे कि ये क्या है, कैसे है और सब कुछ? जरूर रोहन, बिल्कुल। फ्रीचार्ज ने हाल ही में हमारे पार्टनर एक्सिस बैंक के साथ मिलकर छोटे बिजनेस लोन देना शुरू किया है। इसके द्वारा बिजनेसेस को 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, वो भी काफी कम इंटरेस्ट रेट पर। यही नहीं, हमारे मर्चेंट्स भाई बहनों को इसके साथ मिलेगा एक फ्री जीरो बैलेंस करंट अकाउंट, जिससे वो अपने लेन देन आसानी से मैनेज कर सकते हैं। उनको बस हर महीने 10,000 रुपए के क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करने हैं इस अकाउंट में। इन लोन्स को बहुत ही आसानी से हमारे मर्चेंट्स भाई बहन चुका सकते हैं, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई है हमारी एक बहुत ही अनोखी रीपेमेंट पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं ईडीआई। ईडीआई मतलब इजी डेली इंस्टॉलमेंट। इसके जरिए मर्चेंट्स भाई बंधु लोन के अमाउंट को अपनी हर रोज की कमाई से चुका सकते हैं। मतलब आपका जो सेटलमेंट आता है इस अकाउंट में, उस सेटलमेंट में ये इजी डेली इंस्टॉलमेंट डायरेक्टली कट होके आपको आपकी कमाई वापस मिल जाती है। अगर किसी कारण आप रोजाना लोन नहीं चुका पाते, तो हम आपको महीने में पूरे 5 दिन की छूट भी देते हैं, ताकि आपके बिजनेसेस पर कोई भी बोझ ना आए। अगर आप हमारे लोन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो चिंता मत करिए। आप बस अपने कस्टमर से रोजाना फ्रीचार्ज क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट करवाएं, और आप कुछ ही समय में हमारे लोन के लिए एलिजिबल बन जाएंगे। धन्यवाद प्रियांक, फ्रीचार्ज बिजनेस लोन की इतनी इंपॉर्टेंट बातों को समझाने के लिए। अब हम चलते हैं आप लोगों की प्रश्नों की ओर।
आपने ये वेबिनार सुना, आपने लोन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको पता चली कि लोन क्या है, कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, छोटा या बड़ा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप उसे क्वेश्चन आंसर्स के बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं। इनमें से हम कुछ सवाल चुनकर प्रियांक से पूछेंगे और फिर प्रियांक अपनी एक्सपर्टीज उस पर देंगे। तो प्रियांक, बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न पूछा है हमारे मर्चेंट्स ने कि फ्रीचार्ज के छोटे लोन्स का इंटरेस्ट रेट कितना है बाकी बैंक्स के मुकाबले? रोहन, फ्री चार्ज बिजनेस लोन्स का इंटरेस्ट रेट जैसे कि हमने बताया बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ही कम है। अगर आप बाजार में देखें तो बाकी जो अच्छे बड़े लेंडर्स हैं या और जो एनबीएफसीज हैं, बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, वो 18% या उससे ऊपर पर बिजनेस लोन्स देते हैं। लेकिन ये जो हमारा फ्री चार्ज बिजनेस लोन है, इनका इसका इंटरेस्ट रेट सिर्फ 14% है, 14%। अच्छा, धन्यवाद प्रियांक। हमारा दूसरा प्रश्न है ये कि एक मर्चेंट लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए एलिजिबल बनने के लिए? अगर वो इस बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनको अपना फ्री चार्ज क्यूआर कोड से अपने कस्टमर्स का ट्रांजैक्शंस करवाते रहना चाहिए। जैसे कि वो ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे, ही समय में उनकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी और वो ये लोन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि एक मर्चेंट अपना क्रेडिट स्कोर कैसे चेक कर सकता है और कितना क्रेडिट स्कोर एक लोन लेने के लिए अच्छा माना जाता है? रोहन, 750 से ऊपर का कोई भी क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। इसको चेक करने के लिए हमारे मर्चेंट्स भाई बंधु फ्री चार्ज कस्टमर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे जाके वो अपना क्रेडिट स्कोर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, 750 के ऊपर का स्कोर अच्छा माना जाता है लोन लेने के लिए। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, क्या एक मर्चेंट को सिर्फ फ्रीचार्ज बिजनेस क्यूआर पर ही ट्रांजैक्शन करनी होगी अपना लोन चुकाने के लिए? क्या वो किसी और कंपेटिटर का या कोई भी दूसरा क्यूआर यूज नहीं कर सकता? काफी अच्छा सवाल है ये रोहन। एक मर्चेंट जब वो फ्री चार्ज बिजनेस लोन लेता है, तो वो सिर्फ फ्री चार्ज बिजनेस क्यूआर पर ही ट्रांजैक्शंस करे, उससे उसका लोन चुकेगा। क्योंकि जो सेटलमेंट होता है, जो हमने इजी डेली इंस्टॉलमेंट की बात करी थी, वो सेटलमेंट अकाउंट उसके लोन से लिंक्ड है। और ये सेटलमेंट जब उस लोन अकाउंट में जाता है तो वो क्यूआर पेमेंट के थ्रू ही सेटल होता है। इसलिए हमारे मर्चेंट्स भाई बंधु जो भी ये फ्री चार्ज लोन लेते हैं, उनको हम एनकरेज करते हैं कि वो फ्री चार्ज बिजनेस क्यूआर पर ही अपने कस्टमर्स के ट्रांजैक्शंस करवाएं। अच्छा, धन्यवाद प्रियांक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर किसी कोई भी बिजनेस या कोई भी मर्चेंट की दुकान किसी भी कारण से बंद है कुछ दिनों के लिए, तब लोन रीपेमेंट का क्या होगा? उस पर क्या कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा? जैसे कि हम लोग रोहन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इस बारे में, फ्री चार्ज बिजनेस का लोन का ये एक अनोखा फीचर है कि अगर आप महीने में किसी भी कारणवश 5 दिन तक ट्रांजैक्ट नहीं करते, आपकी दुकान बंद होती है, फेस्टिवल की वजह से छुट्टी होती है या कोई भी और कारण हो, और लोन आप नहीं चुका पाते वो 5 दिन, तो हम आपको हर महीने 5 दिन तक की छुट्टी बिना किसी चार्ज के प्रोवाइड करते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फ्री चार्ज बिजनेस लोन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? रोहन, फ्री चार्ज बिजनेस लोन का पूरा प्रोसेस कंप्लीटली पेपरलेस है। किसी भी मर्चेंट को अगर लोन लेना है, तो उनके पास सिर्फ उनका आधार कार्ड और उनका पैन कार्ड होना चाहिए। हमारी टीम आधार वेरिफिकेशन करेगी और उसके बाद वीडियो केवाईसी करेगी। और यही नहीं, फ्री चार्ज बिजनेस लोन के लिए मर्चेंट को कोई भी कोलैटरल, कोई गारंटर या कुछ भी और ऐसी चीज रखवाने की जरूरत फ्रैंक, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको बिना गारंटर के और कोई भी पेपर के बिना आपको लोन मिल रहा है। नहीं। बिल्कुल सही बात लोहन, ये पूरा पेपरलेस प्रोसेस है और इससे हमारे मर्चेंट्स भाई बंधुओं को उनकी दुकान में बैठे हुए ही वो अपना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब उनका जब जैसी करेंट अकाउंट खुल जाएगा एक्सिस बैंक पे, जो जीरो बैलेंस वाला होता है, उसी लोन अकाउंट में, उसी करेंट अकाउंट में उनका लोन डिसबर्स भी हो जाएगा। अब यार अगला क्वेश्चन है कि इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज होती है लोन के टाइम या नहीं? हाँ रोहन, लोन प्रोसेस करने के लिए एक्सिस बैंक 2% प्लस उसके ऊपर जो जीएसटी होता है वो प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं। पर ये फीस और इंटरेस्ट रेट अगर आप कंपेयर करें,
तो बाकी लेंडर्स के कंपैरिजन में और उनकी तुलना में बहुत ही कम होता है। अगला प्रश्न आया है हमारा कि जब लोन अप्रूवल के बाद लोन का अमाउंट किस अकाउंट में डिसबर्स होगा? जब रोहन आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, तो आपका जो लोन अमाउंट है वो एक्सिस बैंक का जो जीरो बैलेंस करंट अकाउंट आपको मिलेगा, उसी अकाउंट में ये लोन डिसबर्स होगा। अगला सवाल है लोगों का कि करंट अकाउंट उन्हें कब मिलता है? ये करंट अकाउंट रोहन जिस समय आप अपना लोन का अप्लाई करेंगे, उसी प्रोसेस के थ्रू जैसे जैसे आप आगे अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, हमारा बिजनेस एसोसिएट आपको हेल्प करेगा इस चीज में, आपकी सहायता करेगा। उसी प्रोसेस के दौरान आपका करंट अकाउंट भी खुल जाएगा। प्रियंक, एक बार फिर यही क्वेश्चन आया है कि जिसका क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ रहा और उन्हें लोन नहीं मिल पा रहा, उनको क्या करना चाहिए? रोहन, उनको फ्रीचार्ज बिजनेस क्यूआर कोड पर अपना ट्रांजैक्शंस करवाते रहना चाहिए। जैसे जैसे ये ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, वैसे वैसे उनकी एलिजिबिलिटी भी हमारे साथ इस लोन के लिए बढ़ती जाएगी। और जिस तरीके से आप क्रेडिट स्कोर की बात कर रहे हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उनके अगर कोई भी लोन्स अभी चल रहे हैं, चाहे पर्सनल लेवल पे चाहे बिजनेस लेवल पे, उन लोन्स को जिस तरीके से वो चुकाते हैं, जिस तरीके से रीपेमेंट करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है उनके क्रेडिट स्कोर पे। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर उतना अच्छा नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या सुधर नहीं रहा है, तो प्लीज अपने लोन्स, अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स का ध्यान रखिए। और जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, आप लोन रीपेमेंट्स टाइम पे करेंगे, आपका क्रेडिट स्कोर अपने आप बढ़ता जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाएं और साथ में फ्रीचार्ज क्यूआर कोड पे आप अपने कस्टमर ट्रांजैक्शंस को करवाते रहें, तो आपकी लोन एलिजिबिलिटी भी अच्छी होती जाएगी। धन्यवाद प्रियांक, इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताने के लिए। यही थे हमारे भाई बंधुओं के सारे सवाल। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल गए होंगे और उन्हें काफी कुछ पता चला होगा इस लोन के बारे में। शुक्रिया प्रियांक, आपने अपना इतना कीमती समय निकालने के लिए। धन्यवाद रोहन, और मेरे सभी भाई बंधुओं की आप सबने मेरे को आज मौका दिया अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि इस सेशन से आपके सभी लोन से रिलेटेड सवालों का जवाब मैं दे पाया हूं और आप सबको तरक्की का तरीका बता पाया हूं।